वो है मैदाइसा का। मैदाइसा एक ऐसा पात्र जिसकी स्वामी जी ने भी कई स्थानों पर प्रशंसा की। महतारी जिज्ञासक, महतारी चर्चक, महतारी जो है जिज्ञासा करती रहती है, कुछ न कुछ ब्रह्म विद्या के विषय में पूछती रहती है, चर्चा करती रहती है। वही महतारी मैदाइसा जब स्वामी जी चले गए तो श्री प्रभु जी की सेवा में रही, और वही महतारी मैदाइसा जब श्री प्रभु जी भी चले गए तो उन्होंने आचार्य नागदेव जी के साथ मिलकर जो निम्बा गांव में आश्रम बनाया, उस आश्रम की व्यवस्था 12-13 साल तक संभाली। लेकिन बात भक्ति की हो रही है और बात स्मरण की हो रही है। जैसे जैसे मैदाइसा वृद्धावस्था की ओर आ रही थी, उसे स्वामी जी का वचन एकला विजया कि अंत में हर व्यक्ति को अकेले ही रहकर आगे की यात्रा करनी है। ये यात्रा हम चाहें कि हम सारे परिवार को साथ लेके करें, वो हो नहीं सकती, वो होती नहीं है। सबका अपना अपना जो है ना, ये रेखाओं का है और सबके ऊपर परमेश्वर की जैसी जैसी कृपा और जैसा जैसा अधिकार हम लोगों ने अर्जित किया हुआ है। मैदाइसा नागदेव जी से कहने लगी, नागदेव अब मैं आश्रम छोड़कर जाऊंगी और अकेले रहूंगी। अब मेरा मन है कि मैं शेष दिन स्वामी जी का स्मरण करते करते बिता दूं। अब मेरे से आप ये मत कहना कि आश्रम की चर्या देख, आश्रम की व्यवस्था देख, ध्यान रख। मैंने बहुत रखा, ये नैमित्तिक कार्य विधियां मैंने बहुत की। अब मेरे को नित्य विधि में जाने दो। और स्मरण जो है वो नित्य विधि है। कुछ विधियां नैमित्तिक होती हैं दूसरों के प्रति, कुछ विधियां अपने लिए होती हैं। नित्य स्मरण विधि जो है नित्य अपने लिए है। अब मेरे को स्मरण में आप जाने दो, मैं आप स्मरण करते करते शेष जीवन बिताऊंगी। एक वृद्ध स्त्री भरे पूरे आश्रम में से अकेली निकल कर जाना चाहती है। आचार्य कहने लगे, मैदाई तुम कहाँ जाओगी? तो उसने कहा, जो स्वामी जी ने कहा है कि गोदावरी नदी के तट पर ही, अपना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर ही, जिस तट को हमने अपनी लीलाओं के द्वारा पावन किया है, उसी तट पर ही शेष जीवन बिताना है। और मैंने स्वामी जी से कहा था, प्रभु राया अगर मेरी बुद्धि टिकाने रही, स्वस्थ रही, तो मैं अपना अंतिम समय गोदावरी तट पर ही बिताऊंगी। मैं उधर ही जा रही हूं। तो उधर कहाँ जा रही हो? कुछ हमको बतला कर तो जाओ, हमें भी तुम्हारी चिंता रहेगी। तो कहने लगी, वीरभद्रा नदी और गोदावरी नदी के बीच में 9 गांव, जहां पे श्री चक्रधर स्वामी स्वयं 20 दिन रहे हुए हैं, वहां पे उन्होंने मुझको अपनी लीलाएं बतलाई थी। और मेरे मन में तभी से 9 गांव का वो क्षेत्र बस गया था। उन्होंने बताया था कि एक और आदित्य मंदिर है, दूसरी ओर महालक्ष्मी का मंदिर है, बीच में 2 नीम के पेड़ हैं। उन नीम के पेड़ों में जो चौक है वो सारा का सारा चौक नमस्कारी है। नागदेव मैं अपना शेष जीवन वहीं पर बिताऊंगी स्मरण करते हुए। हठी तो थी, नागदेव जी ने समझाने की कोशिश की, अकेले मत जाओ, उनका ना, अब मेरे को रोकना मत। भाई होने का जो है तुमने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है, लेकिन अब इस समय कोई मोह की बेड़ी मेरे पैरों में मत डालो। मैं भिक्षुक हूँ, श्री चक्रधर स्वामी जी की शिष्या हूँ, और मैंने अपना जन्म जो है, जो शेष दिन रह गए हैं, वो मैंने उन्हीं के स्मरण में बिताने हैं। तो ये कहकर मैदाइसा अकेली चली गई। वहां पर जाकर उसने उसी चौक में छोटी सी कुटिया बना ली। नमस्कारी जो जगह थी उससे थोड़ा हटकर अपनी कुटिया बना ली। रोज सुबह शाम उस स्थान की लीपा पोती करनी, ऊटी करनी, उसका ध्यान रखना,
वंदना करनी, जो कार्य है करना और पास में बैठ के स्मरण करना। भिक्षा का समय आया ना तो भिक्षा मांगी, बस यही दिनचर्या उसकी रह गई। क्या हुआ कि मैदाइसा के पीठ पर एक फोड़ा निकल आया। वो फोड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब अकेली मैदाइसा, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं, उठना बैठना बंद हो गया। पीछे से मवाद बहने लगा। दर्द इतनी हुई होती कि रात को लेटते समय पासा भी ना पलटा जाता है। भिक्षा मांगनी बंद, जो कोई वहाँ दे जाए दे जाए। लेकिन मैदाइसा ने अपने स्मरण का विधान नहीं तोड़ा। भिक्षा मिले कि ना मिले, आचार्य नागदेव जी ने बाद में कहा ना कि हमारे पंथ में अगर स्मरण का किसी ने आदर्श उत्पन्न किया है, कोई आदर्श बना है, तो वो मैदाइसा का स्मरण, जो उसने उस स्थिति में भी अनवरत, जो स्वामी जी ने कहा अष्टो प्रहर स्मरण, उस स्मरण का अगर आदर्श है तो मैदाइसा है। आचार्य भी पता करते करते एक दिन वहाँ आ गए तो मैदाइसा को देखा तो हैरान रह गए कि मैदाइसा तुम इस दशा में, कोई तुम्हारे भोजन का प्रबंध नहीं, अकेली तुम इस पहाड़, अगर आप कभी गए हो नौगांव तो एक पहाड़ी सी है, नदी इधर है और इधर पहाड़ी सी है, अभी भी वो वैसी स्थिति में है। एक ऊंचा सा टीला है, उस टीले के ऊपर मैदाइसा का जहाँ कुटिया थी और जो अपना नमस्कारी स्थान है वो साथ में है। एकदम अभी भी वो उजाड़ है। तो उस समय समझो क्या होगा, चारों तरफ जंगल ही जंगल होंगे और उस जंगल के एकांत में मैदाइसा स्मरण में लीन है। उसको एकांत से कोई लेना देना नहीं, उसको दुनिया से भी कोई लेना देना नहीं है। नागदेव कहने लगे, रूपा कहो तो मैं किसी वैद्य को लेकर आऊं, कोई औषधि? तो मना कर दिया। उनका नागदेव गोसावी ने किसी भी तरह का लासा फांसा अनुज्ञा नाही दीदली। नागदया गोसावी लासा फांसा अनुज्ञा नाही दीदली। स्वामी जी ने किसी भी तरह का ये नश्तर चलाना या दवा दारू करना इसकी आज्ञा नहीं दिया और मैं अब इसी के साथ ही जाऊंगी। और कहने लगी साफ तो ये है कि स्मरण में मैं इतनी लीन रहती हूँ कि मेरे को इस दुख का, इस मवाद का, इस पीक का, इसका कुछ पता ही नहीं है और कौन मुझे भोजन कराया जाता है इसका भी मुझको मालूम नहीं है। ऐसी स्मरण की स्थिति, ऐसी शारीरिक दशा, हम होते तो हाय तोबा मचा देते और सारी दुनिया को इकट्ठा कर लेते। आपको मालूम नहीं है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मैदाइसा के भाई आचार्य नागदेव आए खड़े हैं, वो कहते हैं मैं तेरा प्रबंध करता हूँ, तेरे को आश्रम में लेके जाता हूँ। समारणनिष्ठ नारी कहती है कि मुझको इस समय मेरे आंखों के सामने श्री चक्रधर स्वामी, और जब अंतिम घड़ी आई नागदेव जी वहीं थे। मैदाइसा अपने जो है शैया पर लेटी हुई है। नागदेव पूछते हैं मैदाइसा क्या सोच रही? कहने लगी नागदया मैं इस समय स्वामी जी की वज्री की लीला पर ध्यान करूं। इस समय बेलापुर में श्री चक्रधर स्वामी वज्री की वो लीला जो मैंने अपनी आंखों से देखी, किस तरीके से वो अपनी अंगरखी को ऊपर करके सिर के ऊपर अपने श्री शीर्ष के ऊपर रुमाल बांधकर प्रातःकाल के सूर्य के सामने धूप की किरणें पड़ रही हैं उनके श्री मस्तक पर और उनके यहाँ पसीने की बूंदें आई हुई हैं और श्री चक्रधर स्वामी एक लाल रंग की और काले रंग का पत्थर हाथ में लेकर उसको घिस रहे हैं। वज्री की लीला का मैं इस समय अपनी आंखों के सामने ध्यान कर रही हूँ। नागदया मेरा स्मरण इस समय वहाँ है बेलापुर में। इस समय मेरी आंखों के सामने स्वामी जी है। क्या कह रही हो तुम? मैं उनसे ये कह रही हूँ कि स्वामी राया जैसे आपने उस वज्री को तार दिया वैसे अब मैं भी इस अवस्था में हूँ कि मैं जा रही हूँ। अब आप मेरे को भी तार लीजिए, मेरे को भी भव सागर से ऐसे पार कर लीजिए जैसे आपने वज्री पार की थी। जैसे आपने वज्री घड़ी थी वैसे ही मेरे को भी घड़ दो।
मैप इज बहुत